दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो एसएमई आईपीओ के बारे में। एक है सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ और दूसरा है त्रिध्या टेक आईपीओ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इन दोनों आईपीओस में से किस में अप्लाई करना है। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो सबसे पहले अगर इसकी डिटेल्स को देखें तो ये आईपीओ 30 जून को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और ये 5 जुलाई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 237 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 54.03 करोड़ का है। यहाँ पर 35.08 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 18.96 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफ़ी तरह के बिजनेसेस करती है और काफ़ी तरह के आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड, मैनेज्ड आईटी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, बिजनेस कनेक्टिविटी। तो बेसिकली ये कंपनी काफ़ी तरह के आईटी सिक्योरिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, रिटेल, लॉजिस्टिक एंड रेलवेज। तो इस तरह अलग अलग सेक्टर में कंपनी अपने सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डोमिनोज, पीडीलाइट, यस बैंक, रेलटेल, एमपी पुलिस, केवीआईसी, पासपोर्ट सेवा, भारतीय एक्सा, क्रोमा, स्टार बाजार, स्टारबक्स। तो इस तरह काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के साथ काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट जुड़े हुए हैं और कंपनी काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विसेज और सॉल्यूशंस देती है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 19 से लेके फाइनेंशियल 22 के दिसंबर क्वार्टर तक का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करें तो इसके टोटल एसेट में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट 182 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 20 में 236 लाख, फाइनेंशियल 21 में 432 लाख और फाइनेंशियल 22 के 3 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 525 लाख देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 1959 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो हमें कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास हमें रिजर्व भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो अगर कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है तो कंपनी जल्दी अपने डेट को खत्म कर सकती है और कंपनी आईपीओ के जरिए भी जो फंड रेज करने वाली है तो उससे भी अपने डेट का भुगतान करने वाली है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के कुछ केपीआई की बात करें तो इसका जो पी है 25.32 का है, यानी कि कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी थोड़ा सा प्राइस और कम कर सकती थी। मार्केट कैप 200 करोड़ का है, यानी कि कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आरओई 21.87 का है और आरओसी 19.16 का है, तो ये दोनों ही हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस 4.65 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.48 का है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो मार्केट मेकर्स के लिए 5% का रिजर्वेशन है, वहीं पर अदर्स के लिए 47.50% और रिटेलर्स के लिए 47.50% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं त्रिध्या टेक आईपीओ को और लास्ट में हम दोनों ही आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस में अप्लाई करना है। त्रिध्या टेक आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी 30 जून को ओपन हो चुका है और ये भी 5 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 35 से 42 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है।
आईपीओ का इशू साइज 26.41 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये भी एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब त्रिध्या टेक के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि ये कंपनी बहुत ही नई है और ये कंपनी भी आईटी सेक्टर में ही काम करती है और कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो दोनों कंपनियों की बात करें तो दोनों कंपनियां एक जैसा ही काम करती है, दोनों ही कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस। इसके अलावा और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी कंपनी अपने सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। अब इनके कस्टमर्स की भी बात करें तो इनके कस्टमर्स में भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पूमा, टेक महिंद्रा, कोटक लाइफ, महिंद्रा ट्रैक्टर्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, बिरला सन लाइफ, L&T। तो इस तरह काफ़ी बड़े बड़े नाम इनके क्लाइंट्स में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर त्रिध्या टेक के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर इसके 2 सालों का ही फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 और फाइनेंशियल 22 के 3 क्वार्टर का ही फाइनेंशियल यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 339 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 के 3 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 284 लाख हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसमें भी हमें ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी के ऊपर 705 लाख का डेट था वो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और कंपनी के ऊपर 3090 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी हैवी डेट हमें देखने को मिल जाता है और अराउंड ये जो डेट है वो करीब 31 करोड़ का डेट हमें देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी का जो रिजर्व है वो मात्र 18 साढ़े 18 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके डेट को कंसीडर करें कंपनी के प्रॉफिट और रिजर्व से तो कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट है, यानी कि बहुत हैवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। और एक तो ये कंपनी काफ़ी नई है, कंपनी के फाइनेंशियल में भी ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी के ऊपर हैवी डेट है। अब अगर इसके KPI की बात करें तो इसका जो P है वो 26.09 का है, तो इसका P हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप मात्र 97 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। ROE बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है जो कि 2.85 का है। ROC भी डाउन हमें देखने को मिल रहा है, ये 9.69 का है। तो इसका ROE और ROC ये दोनों ही हमें कम देखने को मिल रहा है। EPS 44.44 का है, जबकि रिटर्न ऑन नेट वर्थ 65.52% हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं और इसका ROE और ROC बहुत ज़्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब त्रिध्या टेक IPO में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो रिजर्वेशन पोर्शन है वो 22.76% का रखा गया है। मार्केट मेकर्स के लिए 5.01%, वहीं पर QIBs के लिए 24.71% रखा गया है। HNIs के लिए 7.16% और रिटेलर्स के लिए जो पोर्शन है वो 40.36% का रखा गया है। तो रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है और साथ ही ये जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा नई कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। कभी कभी इस तरह के जो IPOs आते हैं वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बेसिकली लाए जाते हैं। अब जैसे कि आपने इस स्पेक्ट्रम में देखा तो उसमें जो रिटेलर्स का पोर्शन था वो सबसे ज़्यादा हैवी देखने को मिल रहा था और यहाँ भी हमें जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो हैवी देखने को मिल रहा है। चलिए अब दोनों IPOs के ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम फिलहाल 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 13,200 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 9 से 9.25% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और त्रिध्या टेक की बात करें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 23 से 24% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब दोनों की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो त्रिध्या टेक का जो प्रीमियम है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि सिनोप्टिक्स का जो प्रीमियम है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। तो कभी भी आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बार जो
प्रीमियम हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो कभी कभी ट्रैप भी होता है। क्योंकि अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही नई है, कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है और यहाँ पर 2 सालों का भी कंप्लीट फाइनेंशियल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जब मार्केट अपना हाई अचीव करता है या अपने हाई के आसपास होता है तो उस समय आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आईपीओज आते हैं, यानी कि बेसिकली जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वे इस तरह के फ़ायदे को कैश कराने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट अपना हाई अचीव कर चुका है और मार्केट में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो हर कोई इसे भुनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको सेल करें। तो इसकी वजह से कभी कभी ग्रे मार्केट में उनके द्वारा ही बाइंग करवाई जाती है ताकि ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट हो, और उसके बाद जब ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई प्राइस पे ट्रेड करता है तो फिर उसको देख के रिटेलर्स आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देखना है, आपको कंपनी के बिजनेस के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल भी देखने होते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो अगर इन दोनों आईपीओज में बात की जाए तो सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिलता है। तो त्रिध्या टेक के आईपीओ को अवॉइड करना है, चाहे उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको हाई प्राइस पर ही क्यों ना देखने को मिले। अगर सिनोप्टिक्स में आगे और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है और इसके प्रीमियम थोड़े से और हमें अट्रैक्टिव प्राइस पर देखने को मिलते हैं तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। और सिनोप्टिक्स में भी अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि कंपनी जिस तरह के सेगमेंट में काम करती है तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन दोनों आईपीओस में से किस में अप्लाई करना है, लेकिन अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर ग्रे मार्केट में सिनोप्टिक्स में और थोड़ी डिमांड क्रिएट होती है तो उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।